पैसा कमाने के लिए तो बहुत प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि हम बच्चों को दे रहे हैं, जैसे अभी हमारी इस विद्यालय में इस साल हमारे यहाँ एडमिशन एकदम फ्री है। हम कोई भी एडमिशन फ़ी चार्ज नहीं कर रहे हैं और हम बहुत मिनिमम मतलब बेयर मिनिमम आप बोलिए हमारा कास्ट भी इवन उसको हम रिकूप नहीं कर पा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो आएँ और हमें हमारे मन में क्या है या ये विद्यालय उनके प्रति उनके फ्यूचर के प्रति कितना जागरूक है ये सोचे। तो अभी हम अराउंड 300 टू 350 फीस हमारी पर मंथ की है। कोई एडिशनल कास्ट नहीं है। तमाम विद्यालयों में हिडन कास्ट बहुत हैं, वो पता नहीं चलता है आपको, लेकिन ये चार्जेस वो चार्जेस इस तरह के अनावश्यक बहुत फाइनेंशियली बर्डन पेरेंट्स के ऊपर पड़ती है। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं रेडियंट पब्लिक स्कूल जो कि सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर दशरथ मिश्रा जी। आइए हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सूर्यामा और मोड़ के बीच का ये जो क्षेत्र है, कुछ कॉन्वेंट विद्यालयों तक ही ये सीमित रह गया था, सूर्यामा और मोड़ के बीच का क्षेत्र। तो इनके मन में क्या फ्यूचर प्लानिंग है या किस तरह का इनके अंदर विजन है, शिक्षा को किस तरह से अधिक गुणवत्तापूर्ण ले जाएंगे, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे दशरथ मिश्रा जी से। जी सर, स्वागत है सर चैनल में। जी धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, क्या सोच थी, किस विजन के साथ आप आए हैं? सर देखिए, यहाँ हमारे जहाँ इस परिसर के अराउंड 4 किलोमीटर के रेडियस में मैंने महसूस किया कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले इंग्लिश मीडियम के माध्यम से विद्यालय नहीं थे। आसपास के बच्चों को दूर जाना पड़ता था, जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगता था। और एक इंग्लिश मीडियम और एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो नए-नए हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको इम्प्लीमेंट करके और बच्चों को प्रारंभ से ही अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, तो हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी सोच के साथ ये चकिया पर हम रेडियंट पब्लिक स्कूल यहाँ पे हमने खोला है और मान्यता हमारे विद्यालय को एलकेजी से कक्षा 5 तक मिल गई है। सीबीएसई पैटर्न पे ये हमारा विद्यालय आधारित है और हम 2-3 नई चीज़ें ला रहे हैं। एक तो हम शाम को बच्चों को जो है उनके होमवर्क करने में डिजिटली हमारे क्लास टीचर्स को अवेलेबल करेंगे, वो रहेंगे। अगर किसी बच्चे को होमवर्क करने में या कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। हम कुछ अगर एडिशनल नहीं करेंगे तो सेम पैटर्न पे चल करके तो फिर हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सर, बात करते हैं लोग सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों की, वहां से मान्यता प्राप्त विद्यालयों की, लेकिन अगर देखा जाए जो टीचरों का जो चयन होता है, हमने कई विद्यालयों में जाकर देखा वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ के गए हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे ही कुछ स्टाफों की व्यवस्था या इस तरह के स्टाफों का चयन कि वो स्वयं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों और तब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाएं, तो उससे कहीं और बेहतर ग्राफ उठेगा? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। इस चीज़ को मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ। मैं खुद एक कॉन्वेंट एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से मैं पढ़ा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा हुई है और मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। हमारे प्रिंसिपल आए हुए हैं मिर्ज़ापुर से, हम उनको ले आए हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। देखिए, हमारे यहाँ टीचरों में जो मैंने महसूस किया, टीचरों में टैलेंट की कमी नहीं है, बट एक जो इंग्लिश का जो एक सीक्वेंस होता है, जो एक फ्लुएंसी होती है, उसकी थोड़ी-सी उसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जो टीचर्स बोल नहीं पाते हैं, चूँकि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड होते नहीं हैं, इसलिए उनके अंदर वो जो फ्लुएंसी होती है वो नहीं होती है। बट ये ऐसा मैंने महसूस किया कि अगर हिंदी मीडियम के भी टीचर हैं, अगर उनके साथ थोड़ी-सी एडिशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी कर दी जाए, जो हम कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं जो उनको ऑनलाइन हम उनको ट्रेनिंग दिलवाएँगे, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और साथ-साथ हम कॉन्वेंट एजुकेटेड टीचर्स भी ले आ रहे हैं। मैं खुद पर्सनली इस विद्यालय में बैठ रहा हूँ और मैं इसको सुपरवाइज खुद करूँगा। सर, जब बात होती है सीबीएसई बोर्ड के इस स्कूलों के फीस की, तो अक्सर जो गार्जियंस होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि अरे बड़ा महंगा फीस होगा, बड़ा महंगा विद्यालय होगा। तो क्या मतलब किस तरह का स्केल है यहाँ पे, बच्चों का जो फीस है वो उसका क्या स्केल है? देखिए सर, मेरा मानना है कि पैसे के नाते कि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे। गार्जियन जो है सीबीएसई बोर्ड के नाम पे या इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे बहुत घबराते हैं कि महंगा होगा। हमारा ऐसा कुछ है नहीं। हम बहुत सस्ते दर में और एक अच्छी और सीबीएसई पैटर्न पर आधारित अच्छी शिक्षा बच्चों को देने जा रहे हैं। तो आपका सर स्कूल प्रॉपर किस प्लेस पे है? सर, ये हमारा विद्यालय चकिया पर स्थित है। चकिया बदलीपुर और चौथार के बीच में एक छोटा सा चौराहा है
और यहाँ मेन रोड पर हमारा ये विद्यालय स्थित है। और हमारे पास आधारिक संरचनाएं, जो हमारे विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा अभी वो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को 100% मीट आउट करता है। हमारे विद्यालय को मान्यता मिल गई है। इंडोर गेम्स भी हम लगा रहे हैं बच्चों के लिए। हमारे पास आउटडोर गेम्स के अच्छा प्लेग्राउंड है, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास अभी हमने 2 विंगर की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी देखता हूँ कि जो बच्चे जो अन्य विद्यालय के जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनको अवेलेबल हो रही है, उसमें मतलब बच्चों की ओवरबर्डन है, उतनी ज़्यादा भीड़ है उसमें कि बच्चा सही से सांस नहीं ले पा रहा है। तो इस उनके जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है उसको भी हम पूरा मीट आउट करके कम ही बच्चे सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस पर हम समझौता मेरा विद्यालय नहीं करने जा रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।